जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों अब हम देखेंगे आज पुरस्कार के बारे में। हिंदी साहित्य के जितने भी पुरस्कार हैं हम चाहते हैं उनको एक बार संपूर्ण पुरस्कार पूरे करा दिए जाएं। तो ये दोस्तों पुरस्कार की पहली वीडियो है जिसमें हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में देखने वाले हैं। देखिए इसमें हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि कितनी राशि मिलती है और कब से शुरू हुआ है, पहले किसको दिया गया, मतलब एक एक डेट टू डेट देखेंगे। क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर सेट उठा के देखते हैं यूपीएसआई का, तो आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी भी पुरस्कार से क्वेश्चन आए तो वो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम बेहतरीन ढंग से देखेंगे। आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए, क्योंकि दोस्तों अब जो भी है इसके अलावा जैसे कि आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया है ना, भारत भारती पुरस्कार हो गया और आपका सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, सबकी वीडियो आपके लिए आने वाली है बहुत ही जल्द। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। चलिए देखिए अगर हम बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, तो दोस्तों स्थापना 12 मार्च 1954 को होता है। किसका? साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब होता है? तो 12 मार्च 1954 का। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि दोस्तों कितने क्षेत्र में जाता है, मतलब कि कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है। क्षेत्र आपको पता, पूछेगा किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में। किसमें दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। कितने भाषाओं के लिए जाता है, तो ऐसा मत समझिएगा केवल हिंदी के लिए। दोस्तों आपको बताते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कम से कम कितने भाषाओं के लिए? 24 भाषाओं के लिए। अब देखिए 24 भाषाएं हैं कौन कौन सी, तो अगर आपने संविधान पढ़ा है और 8वीं अनुसूची पढ़ी है तो आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाएं हैं। तो पूरे के पूरे 22 भाषाओं के लिए वो, और उसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी, यानी कि 22 प्लस 2 यानी 24 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं के लिए? तो 24 भाषाओं के लिए। कौन कौन सी? 8वीं अनुसूची की 22 भाषा और अंग्रेजी तथा राजस्थानी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, तो याद रखेंगे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखन लाल चतुर्वेदी। किसको? माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया। किस रचना के लिए? तो हिम तरंगिणी रचना के लिए। और आपको पता है माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे प्रथम माखन लाल चतुर्वेदी किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए। और दोस्तों बात करें अंतिम यानी 2020 का सबसे अंतिम है, तो किसको दिया गया? अनामिका जी को दिया गया। किसको? अनामिका जी को दिया गया। इनकी रचना कौन सी जिसके लिए 2020 का मिला है? तो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट से भी रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? करंट से रिलेटेड है कि दोस्तों सबसे नवीनतम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो अनामिका जी को 2020 का। दोस्तों किसके लिए? तो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन पिछली बार जेल वार्डन पूछा गया था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन किया था कि दोस्तों किस वर्ष, क्या जब से स्टार्ट हुआ है आपका ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, किस वर्ष ये वितरित नहीं किया गया? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1962 में ये पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। क्या? 1962 में यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके जेल वार्डन में, ठीक है, कि किस वर्ष आपका दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो 1962 में। एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों कि 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत भी दिया गया है। क्या? मरणोपरांत दिया गया है 3 लोगों को दोस्तों ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो किसको किसको? आचार्य नरेंद्र देव, सुदामा पांडे जिनको धूमिल के नाम से जानते हैं, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को ये मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। तो ये भी याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि 1955 से लेकर के अब तक कितने लोगों को दिया गया है और किसके लिए दिया गया, उनकी रचना, क्योंकि रचना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सीधा सीधा पूछेगा कि माखन लाल चतुर्वेदी किसके लिए दिया गया, कब दिया गया, तो ये भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए वर्ष 1955 में आपको पता प्रथम पुरस्कार 1955 शुरू हुआ था। किसको दिया गया? माखन लाल चतुर्वेदी जी को। किसको दिया गया? माखन लाल चतुर्वेदी जी को। तो दोस्तों किस रचना के लिए? तो हिम तरंगिणी के लिए। तो याद रखेंगे हिम तरंगिणी के माखन लाल चतुर्वेदी जी को दिया गया है 1955 में। ये काव्य है, ठीक है। वहीं दूसरी बात करें दोस्तों 1956 में किसको मिला है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी को। रचना क्या थी? पद्मावत संजीवनी व्याख्या। दोस्तों ये व्याख्या है, ठीक है। वहीं दोस्तों तीसरा यानी कि 1957 में किसको मिला है? तो नरेंद्र, किसको दोस्तों? आचार्य नरेंद्र देव जी को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए दोस्तों दर्शन शास्त्र का, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे कि दोस्तों ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत दिया गया। आचार्य नरेंद्र देव जी को मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। मरणोपरांत दिया जाने वाला पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था ये वाला, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। कौन? नरेंद्र
देव जी को सबसे पहले मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, चलिए 1957 में। चलिए अब अगला देखते दोस्तों, 1958 में देखते तो राहुल सांकृत्यायन जी को दिया गया। आपको पता है इनके बारे में, शायद ही कोई होगा जिनको नहीं पता होगा राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। क्यों दोस्तों, आपको भी पता है कि ये बहुत अच्छे दोस्तों राइटर हैं और खास करके यात्रा वृत्तांत के बारे में बहुत तगड़ा लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनको दिया गया है, इनकी कृति क्या है, मध्य एशिया का इतिहास, ये इतिहास है दोस्तों। ठीक है, तो 1958 में। अब 1959 की बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर को दोस्तों। किसको, रामधारी सिंह दिनकर को दोस्तों, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दोस्तों। किसके लिए, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। ये भारतीय संस्कृत है दोस्तों। और आपको पता होगा रामधारी सिंह दिनकर जी को दोस्तों उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। किसके लिए, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। चलिए अगला है 1960 में दोस्तों, किसको दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसको, सुमित्रा नंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों। किसके लिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए। तो याद रखेंगे। 1961 की बात कर लें तो भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र। दोस्तों ये यूपीएससी में पूछा गया पिछली बार, भूले बिसरे चित्र, ये क्या है, इनकी उपन्यास है। ठीक है, 1961 में भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र। अब देखिए 62 में, आपको पहले बता चुके कि 62 में ये पुरस्कार वितरित नहीं किया गया। तो यही क्वेश्चन आपके जेल वार्डन में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अमृत राय की। तो 1963 में दोस्तों अमृत राय को दिया गया। इन्होंने दोस्तों किसकी, प्रेमचंद की जीवनी लिखी। क्या लिखी है, प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये जीवनी है। ठीक है, इसके लिए दिया गया। और दोस्तों 1964 में दिया गया सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे जी को दिया गया आंगन के पार द्वार के लिए दोस्तों। ये इनकी काव्य थी और इन्हीं को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, कितनी नाव में कितनी बार के लिए। तो याद रखेंगे 64 में अज्ञे जी को आंगन के पार द्वार के लिए। ठीक है, चलिए अगला है 65 में दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र को मिला है रस सिद्धांत के लिए, ये विवेचना है दोस्तों। और वहीं 1966 की अगर बात करते हैं तो जैनेन्द्र कुमार को दिया गया मुक्ति बोध, इनकी रचना है। क्या, मुक्ति बोध इनका उपन्यास है। ठीक है, और वहीं बात करते हैं दोस्तों अमृतलाल नागर की। तो आपको पता होना चाहिए इनकी रचना है अमृत और विष दोस्तों, जिसके लिए इन्हें दिया गया 1967 का पुरस्कार, ये उपन्यास है इनका। ठीक है, और वहीं बात करते हैं दोस्तों 1968 का तो हरिवंश राय बच्चन। क्या, हरिवंश राय बच्चन दोस्तों, और इन्हें सबसे प्रथम दोस्तों सरस्वती सम्मान भी मिला। हरिवंश राय बच्चन को प्रथम सरस्वती सम्मान भी मिला है। इनकी रचना थी दो चट्टानों के लिए दोस्तों, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों श्रीलाल शुक्ल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा था 1969 में श्रीलाल शुक्ल को किसके लिए दिया गया, इनकी रचना क्या थी, तो राग दरबारी, बहुत बार पूछा था राग दरबारी किसकी रचना है, तो श्रीलाल शुक्ल जी की है। ठीक है, चलिए अगला है 1970 में दोस्तों रामविलास शर्मा को, किसको, रामविलास शर्मा जी को दिया गया निराला की साहित्य साधना के लिए। इनकी जीवनी है, क्या है, जीवनी है, निराला की साहित्य साधना के लिए दोस्तों इनको दिया गया। चलिए अगला है, देखिए ये आलोचना है दोस्तों, ये नामवर सिंह, याद रखेंगे नाम, क्योंकि इनकी दोस्तों हाल ही में मृत्यु हुई है तो शायद इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो नामवर सिंह को भी दिया गया है दोस्तों, किसके लिए, कविता के नए प्रतिमान के लिए। किसके लिए, कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 में दोस्तों। ठीक है, चलिए अब 1972 की बात करेंगे तो भवानी प्रसाद मिश्र जी को दिया गया बुनी हुई रस्सी के लिए। किसके लिए, बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र जी को दिया गया, ये काव्य है इनका। ठीक है, और वहीं 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व के लिए, किसके लिए, आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दिया गया। और शिवमंगल सिंह सुमन को 1974 में मिट्टी की बारात के लिए, किसके लिए, मिट्टी की बारात नामक काव्य के लिए दोस्तों दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए अगले लेखक हैं भीष्म साहिनी। अब देखिए 1975 में भीष्म साहिनी जी को दिया गया, रचना इनकी क्या थी, तमस। किसके लिए, तमस के लिए इनका उपन्यास है दोस्तों। तो तमस के लिए भीष्म साहिनी जी को 1975 का दिया गया। वहीं यशपाल की बात करें तो यशपाल को दिया गया है तेरी मेरी उसकी बात के लिए। ठीक है, मेरी तेरी उसकी बात के लिए, ये उपन्यास है यशपाल जी का और यशपाल जी को दिया गया। यशपाल की झूठा सच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1976 में। वहीं 1977 में किसको दिया गया, शमशेर बहादुर सिंह, जिन्हें हम कवियों का कवि के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इनको, कवियों का कवि। तो 1977 में दिया गया दोस्तों चुका भी हूं मैं नहीं दोस्तों। किसके लिए, चुका भी हूं मैं नहीं के लिए शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया। वहीं बात करते हैं 1978 की तो भारत भूषण अग्रवाल को किसके लिए, उतना वह सूरज है। क्या, उतना वह सूरज है रचना के लिए भारत भूषण अग्रवाल जी को दिया गया। अब देखिए 1979 में दोस्तों किसको दिया गया, तो सुदामा पांडे धूमिल को मरणोपरांत दिया गया। देखिए जहां पे ये चिन्ह मिलेगा इसका मतलब क्या है, मरणोपरांत। और इनकी रचना क्या थी, कल सुनना मुझे। देखिए
कल सुनना, मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और दोस्तों कृष्णा सोबती आपको पता है इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, चाहे वो व्यास सम्मान हो, साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ हो, बहुत सारे सम्मान इनको मिले हैं। तो कृष्णा सोबती क्या रखेंगे, 1980 में दिया गया जिंदगी नामा जिंदा रुख के लिए, ठीक, ये उपन्यास है इनका। चलिए अगला है त्रिलोचन जी को 1981 का दिया गया, रचना क्या है, ताप के ताए हुए दिन के लिए। किसके लिए, ताप के ताए हुए दिन के लिए। वहीं बात करते हैं 1982 में दोस्तों हरशंकर परसाई, दोस्तों ये व्यंग लेखक थे, ठीक है। हरशंकर परसाई को दिया गया विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए, दोस्तों ये व्यंग लेखक हैं, ठीक है। और वहीं दोस्तों तीसरा दोस्तों मरणोपरांत दिया गया था किसको, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को 1983 में खूंटियों पर टंगे लोग के लिए। किसके लिए, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए, ये इनका काव्य है। वहीं दोस्तों 1984 की बात करते हैं, रघुवीर सहाय जी को दिया गया लोग भूल गए हैं, ठीक, ये भी इनका काव्य है। और 85 में निर्मल वर्मा को दिया गया कौवे और काला पानी के लिए। किसके लिए, कौवे और काला पानी, ये क्या है, कहानी संग्रह है। अगला है 86 में दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल जी को दिया गया, उनकी रचना है अपूर्वा, ठीक है, क्या है, अपूर्वा। और दोस्तों 87 में श्रीकांत वर्मा को दिया गया, इनकी रचना है मगध, याद रखेंगे मगध दोस्तों पूछा गया, ठीक है। और 1988 में नरेश मेहता जी को दिया गया अरण्या के लिए। किसके लिए, अरण्या के लिए दोस्तों। और केदारनाथ सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अकाल में सारस, दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। केदारनाथ सिंह को दिया गया है 1989 में दोस्तों अकाल में सारस के लिए। चलिए अगला है 1990 दोस्तों शिव प्रसाद सिंह को दिया गया, किसके लिए, इनकी रचना क्या है, उपन्यास क्या है, तो नीला चांद है, ठीक है। और 1991 में गिरजा कुमार माथुर को दिया गया है, क्या रचना है, मैं वक्त के हूं सामने, क्या, मैं वक्त के हूं सामने, 1991 में गिरजा माथुर को इनके काव्य के लिए। चलिए अगला है गिरिराज किशोर दोस्तों, इनको मिला है ढाई घर के लिए। और दोस्तों आपको पता है इनकी रचना है गिरमिटिया, है ना, पहला गिरमिटिया दोस्तों, उसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला, तो ये भी याद रखेंगे। तो गिरिराज किशोर को दोस्तों ढाई घर के लिए और दिया गया इनकी उपन्यास है, ठीक है। चलिए 1993 में दोस्तों अर्धनारीश्वर के लिए विष्णु प्रभाकर जी को दिया गया, इसके लिए अर्धनारीश्वर रचना के लिए विष्णु प्रभाकर जी को 1993 में दिया गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है 1994 में दोस्तों अशोक वाजपेयी जी को मिला है, रचना क्या है, कहीं नहीं वहीं, दोस्तों क्या है रचना, कहीं नहीं वहीं के लिए। और 1995 में कुमार नारायण जी को कोई दूसरा नहीं के लिए, ठीक है। और 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए, क्या, मुझे चांद चाहिए। अगला है 97 में दोस्तों किसको दिया गया, लीलाधर जगूड़ी अनुभव के आकाश में चांद, क्या, अनुभव के आकाश में चांद के लिए लीलाधर जगूड़ी जी को दिया गया। और 1998 में अरुण कमल को दिया गया नए इलाके में, क्या, नए इलाके में। अगला है दोस्तों 1999 का दीवार में एक खिड़की रहती थी दोस्तों, क्या है, विनोद कुमार शुक्ल जी का है 1999 में, इसके लिए इनका उपन्यास दोस्तों, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगर चलिए सन 2000 में मंगलेश डबराल को दिया गया हम जो देखते हैं के लिए। और वहीं अलका सारावगी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 2001 का अलका सारावगी कली कथा वाया बाईपास के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछे भी जा चुके हैं। चलिए अगला 2002 को राजेश जोशी को दिया गया दोस्तों दो पंक्तियों के बीच के लिए, किसके लिए, दो पंक्तियों के बीच के लिए। वहीं 2003 की अगर हम बात करेंगे तो कमलेश्वर जी को दिया गया, किसके लिए, कितने पाकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने पाकिस्तान किसकी रचना है, कमलेश्वर जी की, 2003 में इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वहीं 2004 की बात करेंगे तो डंगवाल दोस्तों इनको दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। और 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्याप के लिए, ठीक है। और वहीं 2006 में ज्ञानेंद्र पथ को किसके लिए, संशयात्मा के लिए, ठीक है। और अमरकांत को 2007 में इन्हीं हथियारों से, किसके लिए, इन्हीं हथियारों से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2008 में गोविंद मिश्र को दिया गया कोहरे में कैद रंग के लिए, किसके लिए, कोहरे में कैद रंग के लिए 2008 में गोविंद मिश्र जी को दिया गया। वहीं 2009 की बात कर लें तो कैलाश वाजपेयी जी को हवा में हस्ताक्षर के लिए, किसके लिए, हवा में हस्ताक्षर के लिए दोस्तों दिया गया कैलाश वाजपेयी जी को। 2010 की बात करते हैं तो उदय प्रकाश को दिया गया मोहनदास रचना के लिए, किसके लिए, मोहनदास रचना। और 2011 में दोस्तों काशीनाथ, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, रेहन पर रघ्यू के लिए दोस्तों काशीनाथ सिंह को दिया गया, इनकी उपन्यास है, क्या उपन्यास है। चलिए 2012 में चंद्रकांत देवताले को दिया गया पत्थर फेंक रहा हूं के लिए, किसके लिए, पत्थर फेंक रहा हूं के लिए। और 2013 में दोस्तों इंपॉर्टेंट पूछा गया है मृदुला घर को दिया गया मिलजुल मन के लिए, किसके लिए, मिलजुल मन के लिए, ठीक है। और 2014 का रमेश चंद्र शाह को दिया गया विनायक के लिए। और 2015 का रामदरस मिश्र को आग की हंसी के लिए, किसके लिए, आग की हंसी के लिए। और 2016 का नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए, किसके लिए, नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए दिया गया, उपन्यास है इनका। और 2017 का रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर के लिए, किसके लिए, विश्व मिथक सरित सागर के लिए
रमेश कुंतल को दिया गया, ठीक है। और वहीं 2018 को दिया गया चित्रा मुदगल को दोस्तों, किसके लिए, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए दोस्तों दिया गया चित्रा मुदगल को। और बात करते 2019 का, तो नंद किशोर आचार्य छीलते हुए अपनों को। और सबसे नवीनतम 2020 का दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है, तो किसको दिया गया, अनामिका को, किसके लिए, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए इनकी कविता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का साहित्य अकादमी पुरस्कार हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। आपको कैसी लगी, और एक चीज बता दो दोस्तों, अगर इसकी आप पीडीएफ चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों, एक हमारी ई बुक है, समझिएगा, एक हमारी ई बुक है, उसमें पूरा संपूर्ण साहित्य का इतिहास है, पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास भी है दोस्तों, ठीक है। और उसमें सभी प्रकार के पुरस्कार हैं, यही नहीं, आपको उसमें ज्ञानपीठ, भारत भारती, सरस्वती और मंगला प्रसाद पारितोषिक और भी जो भी पुरस्कार दोस्तों, लगभग 8 तरीके के पुरस्कार भी शामिल हैं। और पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, रचनाएं होंगी, सब कुछ दोस्तों मिल जाएगा। उसका रेट है दोस्तों 50 रुपये। अगर आप परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, वहां से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इस नंबर पर, किस पे, 7905419251 पे दोस्तों हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको इसी नंबर पे पेटीएम में फ़ोन पे करके व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज करके दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। दोबारा नंबर देख लीजिएगा, 79054192 ठीक है 251 पर, ठीक है। तो इस पे ठीक। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जा रहे हैं, बताइएगा निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, किसको नहीं दिया गया, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, नासिरा शर्मा या फिर मृदुला गर्ग। जिसको नहीं दिया गया दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों और भी इसकी वीडियो आने वाले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।